आज से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने घटाई है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में जब कटऑफ किया गया है, कटौती की गई है, जिसके बाद आम जनता भी बेहद खुश नजर आई है। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। और अच्छी बात यह है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर है उस पर भी 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। इस वजह से आज से पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हो गए हैं। डीजल सस्ता होने का फायदा अब ये भी होगा कि आने वाले दिनों में राशन और फल सब्जियों की कीमत में भी थोड़ी कमी आएगी। मोदी सरकार ने दी सबसे बड़ी राहत। महंगाई के मोर्चे पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती। एक्साइज ड्यूटी घटी, आज से सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। जी हां, बीते एक महीने से ज्यादा समय से महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान लोगों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जब महंगाई बड़ी समस्या बन गई, ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कल अचानक बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी राहत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ये राहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दी है। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई है। पहले पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब घटकर 19 रुपए 90 पैसे हो गई है। इसी तरह डीजल पर पहले 21 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब घटकर 15 रुपए 80 पैसा हो गई है। एक्साइज ड्यूटी घटी तो इसके हिसाब से पेट्रोल डीजल भी सस्ते हो गए हैं। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए घटी तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए घटी, जिससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ तो वहीं डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने से अब आपको आपके शहर में डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या मिलेगी, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 90 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 89 रुपए 67 पैसे होगी। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 01 पैसे तो डीजल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे होगी। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 62 पैसे का होगा तो डीजल की कीमत 92 रुपए 83 पैसे होगी। चेन्नई में 101 रुपए 35 पैसे का पेट्रोल होगा, डीजल 93 रुपए 94 पैसे होगा। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 75 पैसे होगी तो डीजल की कीमत 89 रुपए 83 पैसे होगी। जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 53 पैसे मिलेगा तो वहीं डीजल की कीमत 93 रुपए 92 पैसे होगी। पटना में पेट्रोल 106 रुपए 73 पैसे का होगा तो वहीं डीजल की कीमत 94.6 पैसे होगी। महंगाई जिससे आम हो या खास सभी परेशान हैं। ये एक्साइज ड्यूटी में कटौती बड़ी राहत है, क्योंकि इस राहत का असर न केवल गाड़ियों के चलाने पर होगा बल्कि कई और सामान सस्ते होंगे। पेट्रोल डीजल में कटौती के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, हमारे लिए हमेशा लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे लोगों को राहत प्रदान करेंगे और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको पेट्रोल डीजल पर टैक्स का गणित समझाते हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे तय होती है। पेट्रोल का बेस प्राइस 56 रुपए 35 पैसे होता है तो वहीं डीजल का बेस प्राइस 57 रुपए 94 पैसे। पेट्रोल का भाड़ा 20 पैसे, डीजल का भाड़ा 22 पैसे। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे तो वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे होती है। केंद्र सरकार ने इसी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। डीलर कमीशन 3 रुपए 85 पैसे तो 2 रुपए 69 पैसे डीजल पर लगती है। वैट 17 रुपए 13 पैसे पेट्रोल पर तो 14 रुपए 12 पैसे डीजल पर होता है। इस हिसाब से कुल कीमत 105 रुपए 41 पैसे पेट्रोल की और 96 रुपए 67 पैसे डीजल की बनती है।
जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया भर में महंगाई सबसे बड़ी समस्या बन गई है। भारत सहित दुनिया के तमाम शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला है, जिसका असर सीधे तौर पर भारत पर भी हुआ है। लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके सरकार ने फिलहाल बड़ी राहत देने की कोशिश की है। रविंद्र कुमार, नीरज गौड़, अश्विन पांडे, हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण के पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा पर सीएम शिवराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस जनहितकारी फैसले के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का प्रदेशवासियों की तरफ से अभिनंदन करते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर अभिनंदन किया है। इस फैसले को स्वागत योग्य मुख्यमंत्री ने बताया। ट्वीट कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिनंदन किया। केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अब राज्य की शिवराज सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की अपील के बाद भी राज्य की सरकार ने वैट की दर कम करने में कटौती नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि केंद्र ने पहले भी एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को राहत देने का काम किया। अब छत्तीसगढ़ सरकार की बारी है कि वो एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दे। और इसलिए अब राज्य सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेने चाहिए। वो निर्णय लेने का समय आ गया है और तत्काल निर्णय लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता को राहत दे। ये हम कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की सरकार से, भूपेश बघेल से और वित्त मंत्री वो स्वयं है, इसलिए वित्त मंत्री के नाते भी और मुख्यमंत्री के नाते भी हम उनसे मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के राहत मिले। इसके लिए तत्काल उस पर रियायत होनी चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के केंद्र सरकार के फैसले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अभी भी एक्साइज ड्यूटी में कमी अपर्याप्त है। पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और अब उसका आधा ही कम किया गया है। इसे और कम करना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि जब तक जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसमें पूरी कटौती नहीं होगी, आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। इस प्रकार से पिछले एक महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ाया गया। एक महीने के अंदर में सिलेंडर के दाम में लगभग 125 रुपये बढ़ाया गया। गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आपने सिर्फ उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती की है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है और यह पर्याप्त है। यह कटौती जितना एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाया था 2014 में मनमोहन सरकार जाने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद जो एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की गई उसको पूरे को कटौती की जाएगी, तभी जनता को राहत मिलेगी। तो तमाम जानकारियों के साथ प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही सत्य प्रकाश रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी राहत प्रमोद, जिस तरह से जनता को हमने देखा कि बीते दिनों दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, अब किस तरह का असर पड़ने वाला है? देखिए कि राहत मिलेगी और जो राहत केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके दी है, यकीन मानिए इससे जनता के बीच में एक मैसेज भी ठीक जाएगा। यदि पॉलिटिकल लिहाज से मैं देखूं तो देखिए एमपी में स्थानीय इलेक्शन होना है, छोटी सरकार का गठन होना है, 23 में विधानसभा इलेक्शन भी है और उसके बाद 24 में लोकसभा इलेक्शन होना है। उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण फैसला है और जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई है कि सरकार, अब ये जो सरकार है वो जनता के हित में कदम उठा रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र ने भले ही करों में कटौती कर ली है लेकिन राज्य सरकार भी अपने करों में कटौती कर जनता को राहत दे। ये मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि देखिए इसके बावजूद भी जो एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर रहेंगे और हालांकि जनता को राहत मिलेगी इन करों में कटौती से। महत्वपूर्ण तो ये है कि अभी फिलहाल एमपी में 118 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो वो 110 के आसपास आ जाएगा
और जबकि देखिए 100 रुपए के पार 101 रुपए के आसपास डीजल प्रति लीटर बिक रहा है, तो उसमें कटौती होने के बाद वो 93-94 रुपए प्रति लीटर के आसपास एमपी में बिकेगा। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि इससे जनता को राहत तो मिलेगी और जनता के बीच एक मैसेज भी सरकार ने देने की कोशिश की है। यकीन मानिए, चाहे तो स्थानीय इलेक्शन हो या फिर आगामी जो चुनाव है उसमें बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा मिलेगा। और शायद यही कारण भी है कि इसी समय पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है प्रमोद, उन्हें कम किया गया है, उनमें कटौती की गई है। सत्यप्रकाश से जानेंगे क्या कुछ छत्तीसगढ़ की जनता का रिएक्शन है। सत्यप्रकाश, पेट्रोल डीजल के दामों में जो केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करके कटौती की गई है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता इसे कैसे देख रही है? राहत महसूस कर रहे हैं वहां के लोग? देखिए, निश्चित तौर पे राहत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें कम हो गई है। आज पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये 44 पैसे है, जो कल 111 रुपये 45 पैसे के आसपास थी। डीजल की कीमत आज 95 रुपये 42 पैसे के आसपास है। इसी तरह अगर हम कहें तो जिस तरह से ये बड़ी एक कटौती एक्साइज ड्यूटी में हुई है, उसके बाद निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर भी लोग देखने लगे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी अब वैट में कोई रियायत देगी, क्योंकि पिछले दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर चर्चा की थी, कोरोना को लेकर जो बैठक हुई थी, उसमें तमाम मुख्यमंत्रियों से अपील की थी जो अपने अपने राज्यों में वैट में कटौती करके राहत दे जनता को। तो उस वक्त में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया था कि केंद्र पहले एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे, उसके बाद राज्य देखेगी। दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा था कि पड़ोसी जो राज्य है वहां पे पहले स्थिति देखेंगे, उसका आकलन करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके बाद इस बाबत सोचेंगे। अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी दबाव बना रही है और कह रही है कि अब राज्य सरकार को वैट कम करना चाहिए। देखना होगा राज्य सरकार क्या फैसला लेती है। राज्य सरकार क्या फैसला लेती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, बीते दिनों हमने देखा था कि महंगाई अपने चरम पर थी, चाहे हम बात करें राशन को लेकर के, सब्जियों को लेकर के, फल को लेकर के, तो अब इसका असर भी सीधा सीधा पड़ने वाला है इन तमाम चीजों पर। देखिए, यकीन मानिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो बहुत सारी जगह आम जनता को राहत मिलेगी। चाहे तो यकीन मानिए ट्रांसपोर्टेशन आवाजाही सस्ती होगी। इसके अलावा जब भाड़ा सस्ता होगा तो जो वस्तुएं हैं उनके दाम में भी कमी आएगी और सीधे सीधे गृहिणी को खुश करने की एक कवायद हो सकती है, क्योंकि किचन का जो बजट है वो बिगड़ने लगा था और जनता का कई बार आक्रोश भी सामने आने लगा था। ऐसे में जनता की जो नब्ज है वो सरकार ने भांप ली है और जो एक बड़ा वर्ग है, आम जनता है, उसको खुश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इलेक्शन में बीजेपी लगातार तैयारी में जुटी हुई है और ऐसे में आम जनता की नाराजगी भारी पड़ सकती थी। उस लिहाज से ये फैसला तो बड़ा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने राहत दे दी है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य सरकार से जो राज्य के करों में कटौती की मांग की गई है उस पे आगे राज्य सरकार क्या स्टैंड लेती है आने वाले समय में बिल्कुल ये भी देखने वाली बात होगी प्रमोद की राज्य सरकार का क्या कुछ स्टैंड होता है। इसी के साथ अब जो तीखी प्रतिक्रियाएं विपक्ष की ओर से सामने आ रही हैं वो देखना भी लाजमी है। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और जानकारियां लेंगे आपसे।